प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 जनवरी बुधवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 1, 10 और 19 से 20। हे प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। युवक सामुएल एली के निरीक्षण में प्रभु की सेवा करता था। उस समय प्रभु की वाणी बहुत कम सुनाई पड़ती थी और उसके दर्शन भी दुर्लभ थे। किसी दिन ऐसा हुआ कि एली अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसकी आंखें इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वह देख नहीं सकता था। प्रभु का दीप वृक्ष उस समय तक बुझा नहीं था और सामुएल प्रभु के मंदिर में, जहाँ ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी, सो रहा था। प्रभु ने सामुएल को पुकारा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। और वह लौटकर लेट गया। प्रभु ने फिर सामुएल को पुकारा। उसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। सामुएल प्रभु से परिचित नहीं था। प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार सामुएल को पुकारा। वह उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया, इसलिए आया हूँ। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने सामुएल से कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो यह कहना, हे प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, सामुएल सामुएल। सामुएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल बढ़ता गया। प्रभु उसके साथ रहा और उसने सामुएल को जो वचन दिए थे उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। और दान से लेकर बेरशेबा तक समस्त इस्राएल यह जान गया कि सामुएल प्रभु का नबी प्रमाणित हो गया है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्याएं 29 से 39 तक। यीशु सभागृह से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ सीधे सिमोन और अंद्रयास के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। यीशु उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अब्दुतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया।
यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। वो अबदूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वो कौन हैं। दूसरे दिन यीशु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करने लगे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चलें, मुझे वहाँ भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूँ। और वो उनके सभागृहों में उपदेश देते हुए और अबदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना जो कि सामुएल का पहला ग्रंथ से लिया गया था। युवक सामुएल एली के निरीक्षण में प्रभु की सेवा करता था और ऐसा हुआ कि एक दिन एली अपने कमरे में सो रहे थे और सामुएल जहां मंजूषा रखी हुई थी सो रहा था और प्रभु सामुएल को पुकारता है, सामुएल सामुएल। सामुएल दौड़कर एली के पास जाता है और कहता है, आपने मुझे बुलाया इसलिए आया हूं। और एली कहता है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, जाओ सो जाओ। वो जाता है और सो जाता है। फिर से प्रभु उसे पुकारता है और सामुएल फिर से एली के पास जाता है और एली वही दोहराता है, मैंने तुम्हें नहीं पुकारा, जाओ सो जाओ। फिर तीसरी बार प्रभु ने सामुएल को पुकारा और सामुएल एली के पास फिर से जाता है और जब एली से कहता है कि आपने मुझे बुलाया इसलिए आया हूं, एली समझ जाता है और इसलिए वो सामुएल से कहता है, यदि इस बार कोई पुकारे तो कहना, बोल मैं सुन रहा हूं। और सामुएल चला जाता है। प्रभु फिर से पुकारता है और सामुएल जवाब देता है, बोल मैं सुन रहा हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम हरेक प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 पद 16 में प्रभु कहता है, मैंने तुमको चुन लिया, मैंने तुमको चुना है। क्या के लिए? फल उत्पन्न करने के लिए। कैसा फल? जो सदा बना रहता है। हर एक विश्वासी प्रभु के द्वारा चुना गया है, हर एक विश्वासी प्रभु के द्वारा बुलाया गया है। लेकिन हम में से कुछ लोग प्रभु की आवाज को सुनते हैं और कुछ लोग सुन नहीं पाते। क्यों कुछ लोग सुन पाते हैं और कुछ लोग सुन नहीं पाते? जितने भी लोग प्रभु की आवाज को सुनते हैं वे कहीं ना कहीं शांत रहते हैं, प्रभु की आवाज को पहचानने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनको प्रभु की आवाज सुनाई देता है। प्रभु की आवाज जहां भीड़ भाड़ हो, जहां होल हला हो, ऐसे जगह में सुनाई नहीं देता। जहां शांति है, जहां माहौल शांत हो, वहां सुनाई देता है।
स्तोत्रकार कहता है अध्याय 46 पद संख्या 11 में, शांत हो और जान जाओ कि मैं ही प्रभु हूं। प्रभु क्या कहता है? शांत हो और जान जाओ कि मैं ही प्रभु हूं। स्तोत्रकार के द्वारा प्रभु कहता है। उन लोगों को सुनाई नहीं देता जो हमेशा भीड़ भाड़ में रहते हैं, जो हमेशा अपने जीवन के बारे में सोचते रहते हैं, जो हमेशा चिंतित रहते हैं, जो हमेशा परेशान रहते हैं, जो हमेशा अपनी परिस्थिति को लेकर घबराए गए हैं। ऐसे लोगों को प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती। प्रभु की आवाज अक्सर उन लोगों को सुनाई देता है जो शांत रहते हैं। अब देखिए अपने आप को, कभी आपने प्रभु की आवाज को सुना है, महसूस किया है? कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं किसी ने मुझे पुकारा, और लोग वहां नहीं होते हैं, तो कभी कभी हम विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन वास्तव में कुछ लोगों को प्रभु की आवाज सुनाई देता है। प्रभु की आवाज सुनाई देता है, सामुएल की तरह, सामुएल की तरह। जब हम आज्ञाकारी बनेंगे तो प्रभु की आवाज सुनाई देगा। सामुएल प्रभु की आज्ञा को मानता है। बोल, मैं प्रस्तुत हूं। सामुएल का पहला ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 15 पद संख्या 22 में, प्रभु का वचन कहता है, आज्ञा पालन बलिदान से भी कहीं अधिक उत्तम है। प्रभु ने हमें आज्ञा दिया है, नियम दिए हैं। क्या मैं उन नियमों का पालन करता हूं? क्या मैं प्रभु की आवाज को अपने जीवन में पहचानने की कोशिश करता हूं? जब मैं प्रभु के आज्ञाओं का पालन करूंगा तो जरूर प्रभु मेरे जीवन में कार्य करेंगे, तो जरूर प्रभु की आशीष मेरे जीवन में होगी, क्योंकि प्रभु हम हर एक को प्यार करते हैं। प्रभु हम हर एक को पुकारते हैं, मेरी बेटी तुम कहां पर हो, मेरा बेटा तुम कहां पर हो। जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, जब मन में अशांति होती है, जब डरे हुए होते हैं, जब घबराए हुए होते हैं, प्रभु हमें पुकारते हैं। वो छोड़ते नहीं है। लेकिन क्या मैं प्रभु की आवाज को सुनता हूं या सुनती हूं? हम पढ़ते हैं नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4-5 में, प्रभु कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। यू आर प्रेशियस इन माई साइट एंड ऑनर एंड आई लव यू। प्रभु की दृष्टि में हम मूल्यवान हैं, और जो प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान है प्रभु ने पुकारता है। हम हर एक प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान है, और उस चीज को हमें समझना है, महसूस करना है कि प्रभु की दृष्टि में मैं मूल्यवान हूं। तब जाके प्रभु हमें पुकारेंगे। प्रभु हमें पुकारेंगे अपने कार्य में लगाने के लिए। प्रभु हमें पुकारेंगे प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, प्रभु के वचन को फैलाने के लिए, प्रभु का दूत बनकर दूसरों की सेवा करने के लिए, प्रभु का हाथ बनकर दूसरों की मदद करने के लिए, प्रभु का शब्द बनकर दूसरों को सही मार्ग दिखाने के लिए, सलाह देने के लिए, और प्रभु का रूप लेकर दूसरों का अगुवाई करने के लिए सही मार्ग पर। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
आइए हम प्रभु की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें अपने जीवन में। हर पल, हर क्षण, जहाँ कहीं भी हैं, जैसे भी हैं, प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं, प्रभु मुझसे क्या कह रहे हैं, अपने आप को देखें, प्रभु की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। मुझे लगता है आज के पहले पाठ के जरिए प्रभु हमें यह संदेश देता है कि शांत हो और पहचान लो मैं ही प्रभु हूं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, जो कि मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया था। प्रभु यीशु याकूब और यूहन्ना के साथ अंद्रियास के घर जाते हैं, सिमोन और अंद्रियास के घर जाते हैं, और वहां उन्हें देखने को मिला कि सिमोन की जो सास है वो बीमार है, उनको बुखार है, और प्रभु यीशु उनका बुखार भगाते हैं, उनको चंगा करते हैं और उनकी वो सेवा करने लग जाती है। और आगे हम लोगों ने सुना कि आसपास के जितने भी लोग थे, बीमार लोगों को, अब्दुतग्रस्त लोगों को लेकर उनके पास आ जाते हैं, और प्रभु यीशु ने सबको चंगा किया। प्रभु यीशु ने सबको चंगा किया। मेरे जीवन में जितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, जितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, या परिवार में कोई अब्दुतग्रस्त व्यक्ति हो, सालों से परेशान है, सब कुछ प्रभु ठीक कर सकता है। प्रभु का वचन कहता है लूकास के सुसमाचार अध्याय 1:37 में, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु सब कुछ ठीक कर सकता है। आपके परिवार में अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है या अब्दुतग्रस्त है, आज प्रभु के पास लेकर आइए, प्रभु को सौंपिए पूरे विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ। या कोई परेशानी है, जमीन की परेशानी, लड़ाई झगड़ा, रिश्ते खराब हो गए हैं, कर्जा लिए हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया है, परिवार टूट गया है, परस्पर को समझ नहीं पाते, समझदारी की कमी, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जो भी परेशानी है प्रभु के पास लेकर आइए। मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 9:23 में, प्रभु यीशु कहते हैं विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। पूरे विश्वास के साथ अपनी परिस्थिति को प्रभु के पास लेकर आइए, अपने आप को प्रभु के पास लेकर आइए। जिस तरह प्रभु यीशु ने सारे बीमार लोगों को, अब्दुतग्रस्त लोगों को ठीक किया, चंगा किया, उसी तरह आज भी आपके जीवन में प्रभु परिवर्तन लाएंगे, चंगा करेंगे, आपकी परिस्थिति को सुधार देंगे। विश्वास कीजिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में आगे हम लोगों ने सुना प्रभु यीशु सुबह उठकर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, एकांत में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। अपने आंखों को बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम अपने जीवन को तेरे चरणों में सौंपते हैं, आज के दिन को तेरे चरणों में सौंपते हैं। मेरे ईश्वर, हम हर एक को तेरे चरणों में सौंपते हैं, विशेषकर इस रोज की रोटी में भाग लेने वाले हर एक भाई बहन को तेरे चरणों में सौंपते हैं। ईश्वर, हम हर एक को तू अपनी आशीषों की कृपा से भर दे। तेरे आवाज को पहचानने के लिए हमें शक्ति प्रदान कर, तेरे आवाज को सुनने के लिए हमें पवित्र आत्मा का वरदान दे। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो भी परेशानी है, हर परिस्थिति को तेरे चरण में सौंपते हैं। पूरे परिवार को तेरे चरण में सौंपते हैं, परिवार के हर एक सदस्य को तेरे चरण में सौंपते हैं। हम हर एक को तू अपनी आशीषों के पास से भर दे, चंगाई प्रदान कर, विश्वास को मजबूत कर, ताकि हम दिन प्रतिदिन तेरे प्रेम में बढ़ते जाए, दिन प्रतिदिन विश्वास में दृढ़ होते जाए, दिन प्रतिदिन तेरे करीब रहें, ताकि हम एक दिन स्वर्ग राज्य के लायक बने, अंतिम दिन स्वर्ग राज्य के लायक बने, तेरे पुत्र पुत्रियां बनकर दूसरों की मदद करे, दूसरों की सेवा करे। आज के दिन में हम सबके साथ रहना,
हमारी अगुवाई करना, पवित्र आत्मा का वरदान देना। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है जीवन